वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम श्यामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जामुनिकात बीएड कॉलेज। जैसे कि मैं पिछले क्लास में आप सभी को शास्त्रीय नृत्य के बारे में और उसके बहुत सारे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में चर्चा किए थे। आज मैं लोक नृत्य, जो कि हमारे भारतीय लोक नृत्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ लोक नृत्यों को दिखाएंगे, उसको बताएंगे कि हमारे भारत में कितने प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। सबसे पहले आते हैं लोक नृत्य की परिभाषा। भारतीय लोक नृत्य की परिभाषा क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी अवसरों पर विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। पूरे भारत देश में बहुत समय पहले से उत्सव और त्योहारों पर नृत्य करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही भारत के प्रत्येक राज्य के अपने कुछ लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य प्रदेश की संस्कृति को बयान करते हैं। ऐसे नृत्य जो प्रांत, धर्म, जाति या स्थान के आधार पर भिन्नता रखते हैं, वे लोक नृत्य होते हैं। एक प्रदेश के एक से अधिक लोक नृत्य भी हो सकते हैं। सामान्यतर तौर पर यानी सामान्य भाषा में कहें तो ऐसा नृत्य जो लोगों में या समुदाय में प्रिय हो, वह लोक नृत्य कहलाता है। यानी लोक नृत्य की परिभाषा एक छोटे से एग्जाम्पल में हम बताते हैं कि कोई भी नृत्य जो हमारी उसी प्रांत के फोक डांस हो। यानी अगर हम कहें तो असम में बिहू डांस एक लोक नृत्य होता है, हमारे पश्चिम बंगाल में, झारखंड में छाऊ डांस एक लोक नृत्य होते हैं, मध्य प्रदेश में पंडवानी एक लोक नृत्य होते हैं और लोक नृत्य समूहों और समुदाय में किया जाता है। अब आते हैं भारतीय लोक नृत्य। ये सारे लोक नृत्य हैं, बहुत ये छऊ डांस है, बहुत सारे लोक नृत्य की पिक्चर है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य क्या है? पंडवानी। पंडवानी क्या है? पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। एक पिक दिखा रहे हैं, ये है पंडवानी, जिसमें एकल नृत्य होता है, यानी एक ही गाए जाते हैं, एक ही व्यक्ति गाते भी है और नृत्य भी प्रस्तुत करते हैं और ज़्यादातर पांडवों के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है गणगौर नृत्य। मध्य प्रदेश के निमाड़ में क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य गणगौर है। चैत्र मास की नवरात्रि में गणगौर नृत्य किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। इसमें रथ स्वर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इसको गणगौर नृत्य किया जाता है, जिसमें पुरुष के सर पर रथ रहता है और महिला डांस करते हैं। ये गणगौर निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। अब आते हैं असम के लोक नृत्य, जो हम पहले कहे हैं बिहू डांस। भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती, गमछा आदि पहना जाता है। ये बिहू डांस है जिसमें पुरुष गमछा, धोती ऐसे पहनते हैं और स्त्रियों का एक साड़ी होता है जिसको मेखला कहते हैं। वो मेखला पहन के स्त्रियां डांस करती है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य क्या है? नौटंकी नृत्य। नौटंकी नृत्य को छंद, दोहा, हरि गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल रहती हैं। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला नौटंकी लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में बहुत से रस शामिल रहते हैं, जैसे हास्य रस, वीर रस आदि। नौटंकी में प्रस्तुत की जाने वाली कथा किसी के जीवन पर आधारित भी हो सकती है। इसकी समयावधि बहुत ही कम होती है, जिसमें गाना, नाचना शामिल होता है। नौटंकी में कई सारे वाद्य नृत्य भी उपयोग हो जाते हैं। यानी इस नृत्य की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि इसमें कॉमेडियन डांस भी होता है और वीर रस प्रधान भी डांस होता है, जिसमें ज़्यादातर व्यक्ति
विभिन्न तरह के नाटक करते हैं जिसमें गाना भी होता है, नाचना भी होता है। इसका जिस तरह से यहाँ एक हास्य रस नाटक दिखाया जा रहा है और ये है एक वीर रस जिसमें महाराज महारानी के नृत्य दिखाया जा रहा है, इसलिए इसे नौटंकी नृत्य कहा जाता है। इस प्रकार आज मैं कुछ भारतीय लोक नृत्य के बारे में चर्चा की हूँ। थैंक यू।